दोस्तों, एक सवाल पूछूं। आज सुबह जब आप उठे, आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या था? क्या आप सोच रहे थे कि आज खाना क्या बनाना है, या आप सोच रहे थे कि बच्चे परिवार कैसे हैं? यदि नहीं, आपने सोचा था नहीं, आपने सोचा था इस महीने की ईएमआई कैसे भरनी है। अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं वो सच बताऊंगा जो कोई बैंक आपको नहीं बताएगी, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएगा, ना ही कोई गवर्नमेंट आपको बताएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईएमआई ने कैसे मिडिल क्लास के सपनों को तोड़ने के लिए पूरा सिस्टम बना रखा है। ईएमआई और ये सिस्टम इतना परफेक्ट है कि हम खुशी खुशी उसमें गिर जाते हैं, खुशी खुशी उसमें डुबकी लगाने लगते हैं और पूरी जिंदगी उससे निकल ही नहीं पाते। वीडियो शुरू करने से पहले एक काम करते हैं, इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लाखों रुपए बचा सकती है। चलो शुरू करते हैं। उन्होंने आपको सपना दिखाया। सोचिए आप 25 साल के हैं और आपकी महीने की सैलरी, नई नई जॉब लगी है और आपकी सैलरी करीब 25,000 है, जो आजकल की बेसिक थोड़ी सी ठीक ठाक स्टार्टिंग की सैलरी मान सकते हैं। और तब आता है वो पहला फोन कॉल। सर कंग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपका होम लोन, आप होम लोन के लिए एलिजिबल हैं। यू आपका लोन प्री अप्रूव हो चुका है। सर कार लोन इंस्टेंट अप्रूवल मिल रहा है। सर आपका क्रेडिट कार्ड रेडी है, 1 लाख 1.5 लाख आपकी लिमिट है। और आप सोचते हैं कि अब तो एकदम लाइफ सेट हो गई, घर ले लिया, कार ले ली, क्रेडिट कार्ड ले ली, जिंदगी परफेक्ट लग रही थी। आप सोच के देखिए कि आपने 30 लाख का लोन लिया है, और सपोज दैट है कि आपने 30 ईयर के लिए लिया है या 25 ईयर के लिए लिया है, और वही 30 लाख जो आपने लोन लिया है, आपको 30 का 74 चुकाना पड़ेगा इतने समय में, मतलब दुगने से भी ज़्यादा। और ये आजकल कितनी मिडिल क्लास इसमें फंसता ही जा रहा है। आजकल घर खरीदना, मिडिल क्लास तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती घर, कि बिना लोन के मिडिल क्लास अफोर्ड ही नहीं कर सकता घर। उसको लोन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जमीन घर इतने महंगे हो गए हैं कि छोटे छोटे से घर 1-1 करोड़ के होते हैं। अब जो 25,000 30,000 कमाने वाला है या 50,000 भी कमाने वाला है, तो उसके 50,000 में से 30,000 के तो उसके खर्चे हैं, कि बच्चे आना जाना, खाना, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ये वो सब मिला के इतना तो खर्चा हो ही जाता है एक नॉर्मल फैमिली में। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। आपने घर ले लिया, कार ले ली, क्रेडिट कार्ड मिल गया, आपको लगता है कि जिंदगी तो एकदम बढ़िया चल रही है। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया, जो सपने उन्होंने दिखाए हैं उसकी असली कीमत क्या है। आज वो कीमत मैं आपको बताऊंगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसकी मंथली आय करीब 40,000 रुपए है। उसने होम लोन लिया 30 लाख का, 26,000 रुपए ईएमआई चली गई। कार लोन लिया 5 लाख का, 9 9 साढ़े 9 हजार रुपए उसकी उसकी ईएमआई चली गई। क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, वो भी करीब 40-45 हजार रुपए हो गए। टोटल ईएमआई हुई 35,500, और सैलरी हुई आपकी सिर्फ 40,000। अब 40,000 में से आपने सिर्फ 35,000 रुपए तो खर्च कर दिए, और उसमें से आपने अभी खाना तो खाया ही नहीं, गाड़ी में तेल नहीं डलवाया, घर का बिजली का बिल नहीं भरा, और आपकी बचत कितनी हुई? 4,500 रुपये मात्र। अब आप मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी बंदा इतनी कम सैलरी में, इतने महंगे घर में, या फिर जो भी छोटे शहर से निकल के बड़े शहर में आते हैं, या तो रेंट पे रहते हैं या तो लोन पे अपार्टमेंट लेते हैं। तो मोस्टली लोगों की कहानी ऐसी ही होती है। रेंट, खाना, पेट्रोल, बिजली, सब 4,500 में कैसे होगा? और अगर आप बच्चे हैं तो उनकी स्कूल की फीस भी है, बच्चों के भी कई सारे खर्च होते हैं। ये राहुल की कहानी नहीं है, ये इंडिया की लगभग 70% मिडिल क्लास लोगों की कहानी है। ईएमआई तो एकदम जाल की तरह होता है। समझो कैसे। अब मैं आपको वो चीज बताता हूँ जो बैंक की ट्रेनिंग में एम्प्लॉय को हो सकता है सिखाया जाता हो। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक फैक्ट रख रहा हूँ। कस्टमर को मंथली ईएमआई दिखाओ, टोटल कॉस्ट नहीं। वो बस बताते हैं कि आपकी इतनी की ईएमआई कटेगी, है ना।
और उस ईएमआई को भरते भरते आपने उनको कितना ब्याज भर दिया, कितना इंटरेस्ट भर दिया, वो आपको कोई नहीं बताएगा। समझे? जब आप होम लोन लेते हैं तो बैंक कहता है सिर्फ 22,000 महीना। अफोर्डेबल है ना? सुनने में कितना अफोर्डेबल लगता है। आप सोचते हैं कि हाँ 22,000 इतना तो अफोर्डेबल कर ही सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी कैलकुलेट किया कि टोटल में कितना दिया? चलिए आज करते हैं। होम लोन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लोन अमाउंट आपने 40 लाख लिया, इंटरेस्ट से 8.5% का, टेन्योर लिया आपने 20 साल का, मंथली ईएमआई बनती है करीब 34,600 रुपए, 677 रुपए। 20 साल में टोटल पेमेंट आपने किया 83,000, सॉरी माई बैड, 83,22,480 रुपीज, मतलब 83,22,480 रुपए। और आपने लोन कितने का लिया था? 40 लाख, यानी कि पूरा डबल। यानी आपने 40 लाख घर लिया और दिए 83 लाख, बैंक ने आपसे 43 लाख सिर्फ इंटरेस्ट में ले लिए। देख सकते हैं ना कि कितना बड़ा स्कैम है ना? कि घर खरीदना एकदम बिल्कुल सपने के जैसा ही लगता है। ये घर आपका था या बैंक का, ये सोचना, डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। अगर यदि आप किसी महीने आपको कुछ तकलीफ हुई या फिर आपको कोई इमरजेंसी हुई, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हुई, तो आपने ईएमआई नहीं भर पाई, तो बैंक अपने बंदों को भेजेगी आपको डरा धमका के। यो आजकल कितना सुनने में आता है कि आ, घर पे आके लोगों को परेशान करते हैं अगर कोई अपना ईएमआई मिस कर देता है तो। और ये सिर्फ होम लोन है। अब सुनिए कार लोन का सर्च। कार का एग्जाम्पल लेते हैं। कार की कीमत इंडिया में 7 से 8 लाख रुपए में ठीक ठाक बेस मॉडल या फिर ठीक ठाक कार आ जाती है। लोन 7 लाख का लिया आपने, करीब 10.5% का, टेन्योर लिया आपने 5 साल का, टोटल पेमेंट हो गया 10,80,000 का। और ऊपर से 5 साल में कार की वैल्यू 2.5 लाख कम भी हो गई। यानी आपने करीब 10 लाख दिए, 10 लाख दिए, 10.8 लाख दिए, और 2.5 लाख की चीज के लिए। आप सोच के दिख रहे हैं कि 5 साल में आपकी कार की वैल्यू 2.5 लाख भी नहीं रही, आपने चला ली और आपने एक 7 लाख की गाड़ी के दिए करीब 11 लाख रुपए, और आपको मिला क्या? 0 बटे सन्नाटा। ये ईएमआई नहीं है दोस्तों, ये फाइनेंशियल सुसाइड है। सिविल स्कोर, बैंक जितने भी आजकल फ्रॉड होते हैं या फिर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, सिविल स्कोर ये एक दूसरा ही जाल है। जब आप लोन लेते हो और एक चीज होती है जो आपको पता भी नहीं चलती कि सिविल स्कोर। बैंक कहता है सर आपका सिविल अच्छा होना चाहिए लोन के लिए, तो आप लोन लेते हो सिविल स्कोर बनाने के लिए, ठीक है? ये भी एक तरीके का जाल होता है। फिर लोन लेते हो सिविल मेंटेन करने के लिए, फिर दूसरा लोन लेते हो पहले लोन की ईएमआई भरने के लिए। मतलब एक लोन को भरने के लिए आपने दूसरा लोन लिया। पहले तो आपने सोचा कि चलो मैं अपना सिविल को बनाने के लिए ले लेता हूँ लोन, फिर उस सिविल को मेंटेन रखने के लिए आपने और लोन ले लिया। ये साइकिल का नाम ही डेबिट ट्रैप है। और ये ट्रैप अमेरिका जैसे अमीर देश में भी काम करता है। इंडिया में तो ये और भी पावरफुल है, क्योंकि यहाँ मिडिल क्लास के पास ना ही इतने पैसे होते हैं कि वो अपनी जरूरत की चीजें, महंगी चीजें जैसे घर, गाड़ी या फिर कोई भी ऐसी घर की इस्तेमाल की चीजें डायरेक्ट कैश से ले सके। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते, कैश भी नहीं होता, ना ही इनकी फाइनेंशियल नॉलेज होती है कि वो इस सिस्टम को समझ सकें। और बैंक ये दोनों चीजें जानता है। हम बात करते हैं ईएमआई ने क्या क्या तोड़ा है। दोस्तों आज मैं आपको नंबर से हटकर एक इंसानी सच बताऊंगा। इन 3 चीजों जो ईएमआई ने मिडिल क्लास से छीन ली, एक नींद, रिश्ते और सपने। बात करते हैं नींद। नींद एक सर्वे में पाया गया कि इंडिया में 68% मिडिल क्लास लोग महीने के आखिरी हफ्ते नींद की प्रॉब्लम फेस करते हैं। रीजन ईएमआई का टेंशन। आप रात को सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि सुबह ईएमआई कटनी है,
रिश्ते, जैसे अब हमारे पास ईएमआई और पैसे का टेंशन होता है, तो आज इंडिया में डिवोर्स रेट भी इसी के कारण बढ़ रहे हैं। रिसर्चर कहते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क सबसे बड़ा रीजन है। पत्नी पत्नी में लड़ाई होती है, तुमने इतना खर्च क्यों किया, ईएमआई कैसे भरेंगे, अब घर कैसे चलेगा, घर कब होगा अपना, ये सब यही सब बातें। ईएमआई ने सिर्फ पैसे नहीं लिए, उसने रिश्तों में दरारें भी डाली हैं। सपने, अपना कोई सपना था कभी, आपका कोई सपना था कभी, खुद का बिजनेस करना, विदेश जाना, है ना, या फिर कुछ ऐसी चीज खरीदना, है ना, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना, लेकिन आज वो सपने ईएमआई के बोझ के तले दब गए हैं। आप अपने बच्चों को अगर अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो हमारे देश का सिस्टम ऐसा है कि आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी बिना लोन और ईएमआई के बिना भी नहीं दे सकते हैं। कि मतलब इतना महंगा है हर चीज, इतनी एजुकेशन महंगी हो गई है। क्योंकि जब 35,000 ईएमआई जा रही हो तो रिस्क लेना आसान नहीं लगता। आप जिंदा तो हैं, लेकिन जिंदगी में जी नहीं रहे हैं। ये सुनता है कि ये सुनते हैं तो दिल दुखता है ना। लेकिन घबराइए मत, मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा। ईएमआई से आजाद होने का फॉर्मूला। अब मैं आपको 5 नहीं बताता हूँ जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 5 साल में अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। रूल नंबर 1, 40% का नियम। कभी भी अपनी आय, कभी भी अपनी सैलरी का 40% से ज्यादा ईएमआई मत लो। सैलरी 30,000 है तो मैक्सिमम ईएमआई 12,000 की ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा की ईएमआई नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा मत लो लोन, मतलब इससे ज्यादा लोन मत लो, कुछ भी हो लोन तो लेना ही नहीं है ना। लोन में ही आजकल कई सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, भर नहीं पाते हैं टाइम से। और प्राइवेट सेक्टर की जॉब का तो आपको पता ही है कि कभी भी एआई का जमाना है, कभी भी आपको टाटा बाय बाय बोल सकते हैं कंपनियां। कोई भी लोन लेने से पहले 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ, मंथली खर्चे को कम से कम रखो, है ना। कब आपके पास कम से कम 2 लाख रुपए तो एडवांस में कैसे भी करके होने ही चाहिए, जो आपकी इमरजेंसी में काम आए, ताकि आपको अचानक से मन चाहे किसी भी एजेंट से या बैंक से या फिर पर्सनल किसी व्यक्ति से उसके मन चाहे इंटरेस्ट रेट पर लोन ना लेना पड़े। घटती चीजों पर लोन नहीं। कार, मोबाइल, टीवी, ये सब चीजें आइटम के साथ टाइम के साथ इनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इन पर लोन कम से कम लेना चाहिए। इनके लिए लोन कभी मत लो। लेकिन ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि आजकल ठीक ठाक कार लेनी है तो 10 लाख की होती है, तो उसके लिए आपको लोन तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन उसको आप अच्छे से मैनेज करके दीजिए, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी ईएमआई 40% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप डाउन थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा शेयरिंग करो, डाउन पेमेंट अच्छा करो और ईएमआई को कम से कम रखने का ट्राई करो, और टेन्योर को थोड़ा सा और कम करने की ट्राई करो। रूल नंबर 4, परमानेंट स्ट्रेस। अगर कभी एक्स्ट्रा पैसा आए, बोनस, गिफ्ट, इनकम, तो सीधा लोन का प्री पेमेंट कर दो। जैसे 50,000 का प्री पेमेंट 1.5 लाख इंटरेस्ट बचा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे कि आपके पास पैसे हैं तो उसको सेव करने से अच्छा है कि आप उसको पेमेंट कर दो और इंटरेस्ट से बच जाओ। ये सबसे पावरफुल रूल है। सैलरी आते ही सबसे पहले एसआईपी काटो, फिर ईएमआई भरो, फिर खर्चों को। एसआईपी भी बहुत जरूरी है, ये एक तरीके से आपकी बचत के ही काम आता है। सिर्फ 2,000 महीने की एसआईपी 20 साल में 20 लाख तक बन सकती है। आज से पहले आज से ही अपनी जिंदगी को आप बदल सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने बताया ये स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, ये घर में सिखाया नहीं जाता, ये बैंक आपको बिल्कुल ही नहीं बताते, क्योंकि जब फाइनेंशियली स्मार्ट हो जाते हैं तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, है ना। जब एक मिडिल क्लास का बंदा अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखेगा और अपनी फाइनेंशियल स्थिति को अच्छे से मैनेज करेगा, है ना, फाइनेंशियली अवेयर हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा, तो ये लोन लेने वालों का और मनचाहे इंटरेस्ट पे पैसे देने वालों का मुंह बंद हो जाएगा, है ना, इनका बिजनेस बंद हो जाएगा। मैं तो लोगों से यही कहूंगा कि अपने खर्चे कम से कम रखो, इमरजेंसी फंड हमेशा बचा के रखो, कि एक जैसे आपका जो बचत आपकी जो बचत होती है, आपके पास जो पैसे हैं वो आपके लिए आपके माता पिता के समान छत का काम करते हैं, है ना। तो
आज से ही अपना बचत करना शुरू कीजिए। लेकिन अब आप जानते हैं सर, तो आप काम कीजिए, अपनी एक ईएमआई कैलकुलेट करिए और पूरा इंटरेस्ट फिगर निकालिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरा सपना है या किसी और के सपने में किसी और के सपने की कीमत मैं चुका रहा हूँ। और ये वीडियो आपको हेल्प लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिस पर अभी ईएमआई अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसके बाद अभी भी ईएमआई का बोझ हो, और सब्सक्राइब करें फैक्ट आजकल को। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।